तो सती जी बोली महाराज आप जा रहे हमें भी लिए चलो, हम भी थोड़ा सत्संग सुनेंगे, हम भी थोड़ा भजन करें, क्योंकि भजन करना बहुत जरूरी है। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्याद, जितना वक्त मिले जितना समय मिले भजन करने के लिए वो बहुत है। भजन वैसे ये भजन कहते किसे है, भजन की परिभाषा क्या है, भजन होता क्या है? तो देखो एक विद्वान ये बता रहा है ये भजन जो होता है ये भजन एक तरह का नहीं होता है, कई तरह का होता है। एक विद्वान ये कल्पना करता है कि भजन की कोई लंबी परिभाषा नहीं है, भजन की कोई लंबी परिभाषा नहीं है। भजन भजन भजो ना जाओ वहीं बने रहो, वो भी तो एक भजन है। और एक भजन होता है दिखावटी भजन, दिखाने वाला। माला जप रहे और माला जपते जपते ध्यान आ गया, गालियां बकने लगे, फिर माला में लग गए। और एक भजन होता है स्वार्थ का भजन, मतलब का। वो कैसा? भगवान की तस्वीर के सामने बैठ कर के खूब 15-20 अगरबत्ती लगाई और खूब घंटुरिया बजाई, भगवान हमें संजा तक 20,000 रुपए दिलवा दो तो 10 रुपए का प्रसाद जरूर बांट देंगे। यानी 20,000 दिलवा दो तो वैसे भगवान से कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे देश के बिना पढ़े लिखे महात्मा कबीरदास ये कहते हैं कि भजन होता क्या है, तो उन्होंने अपने शब्दों में एक इशारा किया कि भजन कहते किसे। तो उन्होंने ये बताया कि आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। कबीरदास ये कहते हैं आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। और वैसे ये बात भी सच है, बुरी आदतों में सुधार करना, बुरी आदतों में बदलाव करना, ये भी एक तरह की तपस्या होती है, भजन होता है। और मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। ये मन बड़ा चंचल होता है, हवा से भी तेज चलने वाला मन जहां लगता है वहां से हटने की कभी इच्छा नहीं करता। एक दिन बुद्धि में आया ये मन जो होता है गधा होता है, गधा गधा। तुम गधा को रोजाना एक ही जगह एक ही खूंटा पे बांधो, एक ही जगह बांधते रहो, फिर तुम उसे किसी दिन बांधना नहीं वहीं खड़ा कर देना, तो पूरी रात ऐसे ही खड़ा रहेगा, समझेगा हम तो बंधे हैं। ऐसे ही मन होता है, जहां लगता है वहां से हटने की इच्छा नहीं करता। बोले मन की तरंग मार ले बस हो गया क्यों? तू आया है कहां से और कहां जाएगा। बोले तू आया है कहां से और कहां जाएगा, तू अपने को पहचान ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया बोले आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये बड़ा सौभाग्य रहा, बड़ा कृपा रही भगवान की जो हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। एक बात हम आपको और बताएं, पर आगे कथा में देखें। हर आदमी के ऊपर कृपा होती कितनी है? बोले हर आदमी के ऊपर कृपा होती है चार कृपा। कौन कौन सी? सबसे बड़ी और सबसे पहली कृपा होती है भगवान की। भगवान की, जिन भगवान ने
हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो हमें मनुष्य बना दिया। सोचो, कहीं मनुष्य न बनाते, कहीं हमें गधा बना देते तो हम कहां होते? होते कहां? कहीं भट्टा पे लगे होते, ईंटे धोते होते या चिल्लाते थोड़े। ये भगवान की बड़ा कृपा रही जो हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। और दूसरी कृपा होती है माता और पिता की, माँ और बाप की, जिन्होंने हमें जन्म दिया और जन्म दे के पाल दिया। ये भी बहुत बड़ी कृपा है, जो जन्म भी दिया और जन्म दे के पाल भी दिया। सोचने वाली बात, अगर जन्म दे के हमें पालते ना, कहीं हमें गड्ढा में फेंके आते तो हम कहां होते? एक दिन एक लड़का अपनी मां से लड़ने लगा, खूब लड़ा। और जब लड़का मां से लड़ने लगा तो मां के मुंह से एक बात निकल गई, हमने तो जैसे 9 महीना पेट रखो तू हमसे ले लिए। मां बोली, हमने तो जैसे 9 महीना पेट रखो तू हमसे लिए। लड़का बोलो, तो तूने कौन सा बड़ो काम करो, ज्यादा करे 9 महीना कराओ ले ले और खाए। तो दूसरी कृपा होती है माता और पिता की। और तीसरी कृपा बताई गई है गुरु की, जिन्होंने हमें अच्छी रास्ता बताई, बढ़िया मार्ग दिखाया। अब कृपा बची एक चौथी। वो चौथी कृपा किन की है? बोले वो चौथी कृपा है खुद की, खुद की। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? शराबी बन रहे हो, जुआरी बन रहे हो, समाज में नाम कर रहे हो या बदनामी कर रहे हो। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? और जिस आदमी ने अपनी कृपा अपने ऊपर कर ली, उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आया।